आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा स्टोरी किस बारे में है। स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है जो कि एक ऐसे सुनसान रास्ते पर फंस जाते हैं। उसके बाद उनके साथ इस तरह के खौफनाक वाकया घटते हैं जिसे सुनकर शायद आप भी खौफ के मारे डर जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरशद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाएं। ये घटना आज से तकरीबन मेरे साथ 5 साल पहले घटी थी। उस दिन मैं अपने घर पे आराम से सोया हुआ था, तभी मेरा फ़ोन बजा। जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे मालिक की कॉल आ रही थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझसे कहा, अरशद, आज तुम्हें कुछ सामान की डिलीवरी करने के लिए जाना है। सफ़र लंबा है इसलिए तुम्हें आज ही निकलना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, और मैंने ये बात कहकर फ़ोन रख दिया। जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उस समय घड़ी में शाम के 6 बज रहे थे और मुझे अपने ट्रक लेकर रात के 9 बजे निकलना था। फिर मैंने सोचा शायद जब तक मैं निकलूँगा तो बारिश भी बंद हो जाएगी। जब 9 बजे तो मैं अपने घर से निकला, लेकिन अभी भी बारिश हो रही थी। फिर मैं बारिश में ही अपने मालिक के पास पहुंचा और अपना ट्रक लेकर वहां से निकलने वाला था। फिर मेरे मालिक ने मुझसे कहा, जल्दबाजी मत करना, तुम आराम से जाना क्योंकि बारिश भी हो रही है, और ट्रक आराम से ही चलाना। फिर उनकी बात सुनने के बाद मैं वहाँ से अपना ट्रक लेकर निकल गया। जब मैं रोड पर पहुँचा तो मेरा ट्रक अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहा था और बारिश भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद जब मैं अपना ट्रक लेकर हाईवे पर पहुंचा तो मुझे हाईवे पर एक ढाबा दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर खाना खा लूं, क्या पता इसके बाद कितनी दूरी पर ढाबा हो। ये सोचकर मैं अपना ट्रक ढाबे के पास रोक देता हूँ और मैं अपने ट्रक से नीचे उतर कर उस ढाबे के अंदर चला गया। जब मैं खाना वगैरह खाकर अपने ट्रक में वापस जाकर बैठा और मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया, तभी मैंने अपने फ़ोन में लोकेशन देखी। जिस जगह पर मुझे वो सामान डिलीवरी करने जाना था वो उस हाईवे से काफ़ी दूर शो हो रही थी। मुझे अपने फ़ोन की लोकेशन पर उस हाईवे के कुछ दूर जाकर एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। फिर मैं अपना ट्रक लेकर उस हाईवे पे आगे बढ़ा। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे वही कच्चा रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता उस हाईवे के लेफ्ट साइड में था। जब मैंने अपनी लोकेशन पर देखा तो उस कच्चे रास्ते से जिस जगह मुझे जाना था तो वो जगह उस रास्ते से 5 घंटे की दूरी दिखा रहा था, और अगर मैं उस हाईवे से जाता तो मुझे उस जगह पर जाने में 7 से 8 घंटे का समय लगता। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कच्चे रास्ते से जाऊं, उस जगह पर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर मुझे क्या पता था जिस रास्ते से मैं जाने वाला हूं वो रास्ता मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर मैंने अपना ट्रक उसी रास्ते पर मोड़ लिया। जब मैं अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ रहा था तो उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और उस रास्ते पर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। बस ये समझ लो मेरे ट्रक की जो हेडलाइट जल रही थी और उस रास्ते पर अपनी रोशनी फैला रही थी। फिर 1 से 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ट्रक थोड़ी देर रोक कर आराम कर लूँ। फिर मैंने अपने ट्रक को साइड में रोका और ट्रक के अंदर ही लेट गया और अपने दोनों तरफ के दरवाजे और शीशे ऊपर चढ़ा लिए। उस जगह पर इतना सन्नाटा था मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं अपनी आंख बंद करके अपने ट्रक में ही लेट गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली
तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। जिस जगह पर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था उसके राइट साइड से जंगल के अंदर से मुझे किसी की आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई कुछ चबा रहा हो। मैंने सोचा इतनी रात में इस जंगल में कौन हो सकता है। खैर, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं था, और मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक से टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। जिस तरफ से मुझे आवाज़ आ रही थी मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर जाने लगा। थोड़ी आगे जाकर वो आवाज़ मुझे बहुत करीब से आने लगी। मैं अपनी टॉर्च इधर उधर मार ही रहा था, तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में मैंने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे देखकर मेरी टांगें कांप गईं। मैंने देखा 9 से 10 फीट लंबा एक भयानक जीव जो कि किसी भेड़िए की तरह दिखाई दे रहा था। वो देखने में इतना भयानक लग रहा था जिसे देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। वो किसी को मारकर खा रहा था। अब मुझे ये नहीं पता वो किसको मारकर खा रहा था। ये सब मंजर देखकर मैं वहां से भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और मैं फिर अपने ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया, मैंने अपने ट्रक का दरवाज़ा लॉक किया और उस टॉर्च को भी बंद कर लिया, और मैं डरते हुए अपने ट्रक की सीट के नीचे बैठ गया। तभी मुझे अपने ट्रक के आसपास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद वो वही भयानक जीव था। मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया था, तभी उसने एक ऐसी भयानक आवाज़ निकाली जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और वो बहुत तेज चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा। काफ़ी देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैंने सोचा शायद वो जो भी कोई था अब यहाँ से जा चुका है। मैं अपने ट्रक की सीट पर बैठा और मैंने अपना ट्रक डरते हुए स्टार्ट किया। जब मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया तो मुझे उस जंगल के अंदर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि जंगल के अंदर से कोई भागता हुआ सीधा मेरी ही तरफ आ रहा है। तभी मैं अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ गया और मैं अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया। वो आवाज़ काफ़ी दूर तक मुझे सुनाई देती रही, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है शायद वो भयानक जीव मेरा पीछा कर रहा था। उस रात मेरी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद से इस तरह के जंगल वाले रास्तों से मैंने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे।